नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे हम शेयर बाज़ार की। दोस्तों शेयर बाज़ार में हमेशा वो लोग ही पैसा कमाते हैं जो तकनीक के साथ काम करते हैं, स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ, स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जिससे आप मंथली 7% सेफली बना सकते हैं। तो पैसा कमाने की एक ऐसी ट्रिक है, इससे आप महीने का 7% कमा सकते हैं। सेफ़ स्ट्रैटेजी, एकदम सेफ़ स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हो तो ऑप्शन ही ट्रेडिंग की ये एक स्ट्रैटेजी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के अगर आप नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखना, क्योंकि जो भी जो टेक्निकल वीडियोस होती हैं स्ट्रैटेजी की, उसको अच्छी तरह से समझना होता है। अगर हम बीच में वीडियो को छोड़ छोड़ के समझेंगे तो वो हमें प्रॉपर समझ नहीं लगेगी। अगर आपको समझ ना लगे तो आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके अच्छे से समझें और स्ट्रैटेजी को उसी तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका मिनिमम मंथली 7% का प्रॉफिट होगा। इस तरह से आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सन फार्मा की। तो दोस्तों सन फार्मा में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाई थी। तो पार्ट 1 वीडियो कल आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे मैंने अपलोड कर दी, जिसमें उसमें हमने कॉल को सेल किया था। तो कॉल को सेल करके स्ट्रैटेजी के साथ हमने उसमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर बनाया था, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट का 10% था। तो आज हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगी उस पर हमारा होगा 7% का प्रॉफिट मंथली। तो उस स्ट्रैटेजी में अगर आप देखोगे तो वो हमने कवर्ड कॉल को सेल किया था। इसमें हम आज पुट को हम ऐसे पुट को सेल करेंगे कि जैसे हमारे पास कोई शेयर है नहीं, तो उसको हम पूरा समझेंगे। अगर आप इसको कैलकुलेशन के साथ एक बार समझ गए तो फिर आपको ये पूरा समझ लग जाएगी। फिर आपको जो अपने अकाउंट में लॉस भी दिखता है ना, वो भी प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना, वो इस स्ट्रैटेजी के साथ हम कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों हम बात करेंगे आज पार्ट 2 सन फार्मा की। दोस्तों जैसे कल हमने बात की थी सन फार्मा का स्पॉट प्राइस कितना, 1540 रुपये। तो सीधा अगर हम यही बात करें कि आप सन फार्मा का आज पूरा शेयर बाय करते हो तो आपको कितने का मिलेगा, 1540 रुपये का। तो हमने ये स्ट्रैटेजी की जो हम बात करें, इसको पूरा हमने एक लॉट में बात करनी है, जितना इसका लॉट है। तो इसका लॉट कितना, 700 शेयर का लॉट है इसका, ठीक है। तो आज मान लीजिए अभी एग्जाम्पल के साथ अगर हम पूरी कैलकुलेशन करके नहीं समझेंगे तो फिर आपके मन में कन्फ्यूज़न रहेगी। जब तक वो कन्फ्यूज़न नहीं होगी फिर आप पैसा बना नहीं सकते। तो इसलिए पूरा आप ये मत सोचना कि 700 शेयर 1540 का एक शेयर हम तो ले नहीं पाएंगे, और आप उस हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लेना। लेकिन हम आज पूरे एक लॉट के साथ ही कैलकुलेट करके इसको समझाने की कोशिश करेंगे। आप अपने हिसाब से आपके पास कितने पैसे हैं उस हिसाब से स्ट्रैटेजी, लेकिन हम ये स्ट्रैटेजी अगर आप एक पूरे लॉट में लगाएंगे, जिन लोगों के पास जितना फंड है, तो वो आपको समझ लेना चाहिए, चाहे आप इसको अप्लाई बाद में करें, जब भी आपके पास फंड हो, जहाँ शेयर हो, ऐसे। तो हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि इसका 700 शेयर का एक लॉट है, तो आज इसका प्राइस है 1540 रुपये। तो इसका टोटल वैल्यू कितना बनेगा, हमने ये कल भी वीडियो में डाला था। ये इसकी अमाउंट लगेगी हमारी 10,78,000, मतलब कि 10,78,000। तो अगर हमारे पास 10,78,000 है, तो ऐसे मतलब कि हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मान ली अगर हम आज ही शेयर को बाई करते हैं तो शेयर का प्राइस है 1540, तो 1540 मल्टीप्लाई 700 हमारा लगेगा 10,78,000 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं अगर शेयर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हम फिर इसको बाई करें, जैसे 1500 पे आ जाए फिर बाई करें। फिर भी आप सोचोगे 1500 भी इसका प्राइस ज़्यादा है, या 1300 पे आ जाए, 1400 पे आ जाए, फिर भी आप लगेगा ये 1400 भी ज़्यादा। तो फिर क्या करते हैं, हम फिर करते 1400 पे हम इसके बाद कर लेते हैं। तो वैसे ही हमने आज इसकी 1400 की पुट को हमने सेल करना। तो जब आप दोस्तों पुट को सेल करते हैं तो पुट को, जैसे हम नॉर्मली पुट को बाई करते हैं तो मार्केट जहाँ से भी होगी वहाँ से नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन हमने पुट को सेल कर दिया तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। कहाँ से, यहाँ से 1540 से।
आज के जैसे हमने इसको अप्लाई किया, तो 1540 से जैसे शेयर ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे होगा, इसको हमने सेल कर दिया 10 रुपये में। आगे स्लाइड में आपको बताता हूँ। ये देखिए, हम 1400 की पुट को हम सेल कर रहे हैं, तो 1400 की पुट को हम सेल करेंगे तो इसका जो स्पॉट प्राइस अभी आप देख रहे हो, इसका जो स्पॉट प्राइस है, ये इसका स्पॉट प्राइस है 1540। तो हमने 1400 की पुट को सेल करेंगे मई मंथ की, कितने में, 10 रुपये में। तो ये 10 रुपये प्रीमियम हमें मिल जाएगा। तो हमारा मार्जिन जो लग रहा है इसको सेल करने का, एक लॉट को अगर हम सेल करेंगे तो हमारा 1,12,000 लगेगा। तो 1,12,000 हमारा लग रहा है, तो हमें मिल कितना रहा है, 10 रुपये। तो 10 × 700 इंटू ये बन जाएगा 7,000। तो 7,000 अप्रॉक्सीमेट 7% हो गया, 1,12,000 के ऊपर हमें 7,000 रुपया मिल रहा है एक मंथ में। तो दोस्तों आप देखिए, जितना ऑप्शन बायर होता है ना, उसको प्रॉफिट अनलिमिटेड होने के चांस रहते हैं, कितना भी हो सकता है, लेकिन होता कम है। जो ऑप्शन सेलर होता है उसका प्रॉफिट लिमिटेड होता है और लॉस अनलिमिटेड होता है। उसी के अगेंस्ट जो ऑप्शन बायर होता है उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है और लॉस लिमिटेड होता है, जो उसने बाई कर लिया। इसी करके ये थोड़ा फ़र्क आता है। तो अब देखोगे आपको 7% का प्रॉफिट हो गया मंथ का। तो इससे क्या होगा कि आपने अगर इसको सेल कर दिया तो आपका इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अब मान लेंगे भी आगे, इसके आगे फिर क्या होगा। मान लीजिए इसका जो हमारा जो इसका ब्रेक इवन पॉइंट है, हम उसको आप समझेंगे। हमने आज ही अगर हम इसको शेयर को बाई करते तो हमारा कितना लग रहा था, 10,78,000 रुपये, अगर हम 1540 के प्राइस के ऊपर करते। लेकिन हमने क्या किया, हमने 1400 की पुट को सेल कर दिया 10 रुपये में और 7,000 रुपये हमारे अकाउंट में आ गया। मार्जिन हमारा लग गया 1,12,000। तो इसके आगे अब क्या होगा, इसका जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, कहाँ तक हम सेफ रहेंगे, कहाँ तक, मतलब कि अगर शेयर जहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन हमने 1400 की पुट को सेल किया, इसका मतलब ये हुआ कि मई मंथ में जब लास्ट इसकी क्लोजिंग आएगी उस दिन तक भी अगर ये 1400 पे रहा, 1400 के ऊपर रहा, 1400 के पास रहा, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, हमें प्रॉफिट होगा जो हमें 7,000, वो हमारा सारा का सारा प्रॉफिट बन जाएगा। अगर तो एक ये आप यहाँ पे एक बात समझिए, अब रेंज देखिए कितनी है, 1540 का स्पॉट प्राइस है, करंट प्राइस है, तो 1400 तक भी आ गया, मतलब कि 140 रुपये यहाँ से शेयर नीचे आ गया तो भी हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 7,000 रुपया। ये है कमाल की बात, इस जहाँ तक भी आ गया तो भी हमें 7,000 का प्रॉफिट होगा। और दूसरी तरह 7,000 का फिर भी हमें प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये अगर थोड़ा इससे थोड़ा ऊपर भी रहा और थोड़ा नीचे आ गया, 1390 तक आ गया, तो 1390 तक अभी आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो हमें इसमें कोई लॉस, कोई प्रॉफिट बिल्कुल नहीं, ना कोई लॉस होगा ना कोई प्रॉफिट होगा अगर ये 1390 तक भी आ गया। तो इसका ब्रेक इवन जो पॉइंट रहेगा वो कितना रहेगा, 1390। पहले हम यहाँ पे बात, तो यहाँ तक हमारा 7% का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर हम इसकी आगे ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं तो इसका जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट वो है 1390, मतलब 1390 तक भी अगर लास्ट ये क्लोजिंग में आ जाता तो हमें नो लॉस नो प्रॉफिट। आगे हम इसका समझते हैं, अगर हम आज इसको 1540 पे बाई करते तो हमारा लग रहा है 10,78,000 रुपया। अगर हम शेयर को 1350 पे बाई करते हैं, मान लीजिए कि शेयर बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 1390, लेकिन शेयर 1350 पे आ गया तो हमें 40 रुपये का लॉस हो जाएगा, तब होगा हमें 40 रुपये का लॉस। और 1350, आज हम 1540 पे शेयर खरीद रहे हैं तो हमारा लग रहा है 10,78,000, लेकिन जब ये 1350 पे आ जाएगा तो फिर भी हम इसको खरीद सकते हैं। आप उसको इस तरह से अपना माइंड सेट करिए, आज शेयर 1540 पे तो हम इसको खरीदने जा रहे हैं, तो जब ये 1350 पे आ जाएगा तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये टेम्परेरी इफेक्ट आते हैं, कभी रिजल्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो शेयर लॉन्ग टाइम फिर चलता है। अभी ये 4 महीने पहले की, 4 महीने नहीं, लगभग 8-10 महीने की बात करते हैं, ये 900 तक भी आया था। तो ऐसे ये शेयर ऊपर नीचे होते रहते, तो आपको ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉफिट मिलेगा। तो बात को समझिए, तो फिर आपका मार्जिन कितना लगेगा, जब मान लीजिए कि आपने 1315 पे जब ये आ गया तो आपने 700 शेयर का, फिर आपका लग रहा है 9,45,000। तो जहाँ पे आपका कितना लग रहा था, 10,78,000, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, 1400 की पुट को हमने, ये हमारा 40 रुपये इसमें लॉस दिखाया इसने, क्योंकि ये अब 50 तक आ गया, हमने 1400 की, तो ये इसमें से 50 रुपये निकल गए, तो हमें कितना लॉस हो गया, 728,000।
देखने में हमें वहाँ पे 28,000 लॉस हो रहा है। अब बात यहाँ पे समझने वाली यही है, आप 28,000 ये जोड़ लिए तो, लेकिन अगर हम आज 1540 पे शेयर बाई करेंगे तो हमारा लगेगा 10,78,000। लेकिन अब जब हमारा शेयर बहुत नीचे आ जाएगा तो तब हमें लॉस कितना होगा, इधर हो जाएगा 28,000 का। लेकिन हम जब 1350 को 700 के मल्टीप्लाई में बीच खरीदेंगे तो ये हमारा लगेगा 9,45,000। पहला हमारा 10,78,000 है, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस प्राइस कितना आया 1540। अगर हम खरीदते तो आज 1513, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 190 रुपये। ये 190 और मल्टीप्लाई 700 और 1,33,000, 1,33,000 का हमारा प्राइस में डिफरेंस आ गया। अगर हम पहले बाई करते तो हमारा लगना था 10,78,000। अगर ये शेयर नीचे आ गया तो ये तब की हम बात कर रहे हैं, अगर बहुत बुरा हुआ, कंपनी में कोई दिक्कत आ गई, कुछ भी हुआ, तो शेयर बहुत अगर इतना नीचे आ गया तो हम सारी बात कवर करके आपको बता के फिर ये सारी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। अगर ये बात तब की है अगर अगर शेयर 1350 पे आ गया तो फिर भी आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको 28,000 का लॉस जाएगा। लेकिन फिर आप 1350 में 700 का 700 शेयर बाई कर लेंगे। जब 1540 पे तब भी आप खरीद रहे थे, अब ये 1350 पे आ गया तो आपका 190 रुपये शेयर आपको सस्ता मिल रहा पहले प्राइस के ऊपर। तो फिर आप जब इसको बाई करोगे तो आपका 190 और 1,33,000 आपका कम लगेगा। तो लगभग यहाँ से 28,000 ये निकल जाएगा आपका, तो 1,05,000, हाँ 28 और हाँ 1,05,000 का फिर भी आपको रेट डिफरेंस में आपको बेनिफिट ही रहेगा। इसको आप इस तरह से अगर आप अपना माइंड सेट करके कैलकुलेट करके समझे तो ये आप बात समझिए। ये तो तब होगा अगर शेयर बहुत, शेयर ने बुरा कर दिया, कोई दिक्कत आ गई, तो शेयर बहुत ज़्यादा अगर नीचे आ गया तो फिर ऐसा होगा। अदरवाइज़ अगर ये इतनी रेंज आप देखिए, ये जो 1540 का शेयर है, तो सन फार्मा बहुत अच्छी कंपनी है फार्मा सेक्टर की, तो ये इतना अब नीचे आने वाला है नहीं। ये तो हम बात करें कि मान लीजिए कि ये आ गया, हमने तो मतलब कि नेगेटिव से नेगेटिव ही बात करके चलना भी, अगर मतलब इसलिए मैं आपको बता दें ये बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी है। अगर जहाँ तक भी ये नीचे आ गया तो भी आपको 1,05,000 का प्रॉफिट इस तरह, लेकिन आपको उधर लॉस दिखेगा भी, आप सोचोगे कि मेरा तो 28,000 का लॉस हो गया, मैंने तो तब बेचा था। लेकिन ये आप उस तरह अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको 1,15,5,00,000 का प्रॉफिट होगा रेट डिफरेंस में। अगर शेयर आप आज 1540 में बाई करते हो तो फिर आपको 1350 में मिल रहा है। ये तब की बात है अगर यहाँ तक शेयर नीचे आ गया तो। लेकिन इतना मतलब कि माड़ी कंपनी है। जब भी ये स्ट्रैटेजी हमने लगानी होती है ऑप्शन सेलिंग की, तो हमने जो निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनी है उसी में लगानी है। क्योंकि निफ्टी 50 की जो इतनी कंपनी होगी, जैसे आज हम बात करें, आज 14 अप्रैल है, तो मई की लास्ट की बात करें तो लगभग ये 1.5 महीना भी पूरा पड़ा। तो 1.5 महीने के बीच तक अगर शेयर 10-15 दिन नीचे आ भी जाएगा तो भी इतना नीचे नहीं आएगा। यहाँ से देखिए 1540 से इसको 1300, लगभग इसको 15% के आसपास गिरना पड़ेगा। तो सन फार्मा का शेयर कोई 15% गिरने वाला है नहीं। जो 10% मान लो गिर भी जाता है, अगर ये 10% गिरेगा, 1540, 150, 150 रुपये भी गिर जाएगा जहाँ से, तो फिर भी आपके रेट के ऊपर ही रहेगा। 1400 से 150 और 140 रुपये का हम डिफरेंस बोल रहे हैं, क्योंकि हमने 1400 की पुट को सेल किया, आज इसका 1540, तो 10% की हमने इससे की नीचे की कॉल को सेल, पुट को सेल किया है। तो 10% ये यहाँ से नीचे आ भी जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट ही रहेगा। तो अब आप बात समझिए, इस तरह से आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपका प्रॉफिट ही होगा। अगर ये इसके बीच कहीं पे भी रहा, किसके बीच, 1400 से ऊपर 1401 रुपया भी रहा तो भी आपका ये 7,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। जो हमने पिछली स्लाइड में आपने ये जो 10 रुपये ने आप इसने प्रीमियम में उसको सेल किया था, तो 7,000 का एक आपको ये रेंज मिल रही है। मतलब कि 1390 तक तो आपको नो लॉस नो प्रॉफिट, 1400 पे रहता है, 1400 तक भी रहता है तो आपका 7,000 का प्रॉफिट, इसके ऊपर कहीं भी रहे आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट रहेगा। तो देखिए ये किस तरह से एक तरह से सेफ स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई समझ ना लगी हो तो फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो फिर ही आप इसमें स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। कल हमने जैसे कॉल की बात की है, जब शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता है तो आपके होल्डिंग में जैसे शेयर पड़े होते हैं तो पहले से वो उसने 20-25% आपको ऑलरेडी प्रॉफिट दिया हुआ अकाउंट में ही। मान लीजिए आपने हमने कल बात की थी कि अगर आपने 1400 का शेयर बाई करके अपने अकाउंट में रखा हुआ है
तो उसके ऊपर हमने कॉल को सेल करने की स्ट्रैटेजी लगाई थी 1600 की। तो 200 रुपया वो ऊपर गया, उसके ऊपर 3400 रुपये का मार्जिन भी मिल गया था। तो इस तरह से आपका कितना प्रॉफिट हुआ था लास्ट वीडियो में। तो ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट है। मान लीजिए ये उन लोगों के वीडियो जिसके पास ये शेयर आ गए, तो जब ये आपके पास 1300 पे फिर शेयर आ जाएंगे, जब मान लीजिए शेयर बहुत नीचे आ गया 1350 पर भी आपके पास आ जाएगा, तो भी आपका रेट डिफरेंस होगा। जब फिर आप थोड़ा वेट करेंगे, जब 1350 के प्राइस के ऊपर आपके पास शेयर आ जाएंगे 700, फिर आप थोड़ा वेट करें, जब फिर 1350 के ऊपर फिर 1400 तक आ जाएगा, तो फिर आप उसके ऊपर 5 या 10% के ऊपर दूर की कॉल को सेल कर देंगे, तो उसका प्रीमियम भी आपको मिल जाएगा। अगर शेयर वहाँ तक चला गया तो आपके होल्डिंग में जो शेयर पड़े होंगे उसमें आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर नहीं भी शेयर गया तो जिसमें आपका कॉल के ऊपर की साइड में आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, तो वहाँ तक आपको कितना प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास फिर ये 1350 की रेट में मान लीजिए आपके पास शेयर आ जाते हैं यहाँ से, तो फिर आप इसमें मान लीजिए 1600 की आप कॉल को सेल करोगे, इसके बाद कॉल को सेल करोगे तो इसका प्रीमियम मान लीजिए वहाँ आपको 20 रुपये भी मिल जाता है, तो 20 तो इसका 700 का लॉट होगा, लगभग जी 14,000 रुपये आपको मिल जाएगा जब ये शेयर आपके अकाउंट में पड़े होंगे। तो मान ली तो अब फिर आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा 1620। अगर 1620 तक ऊपर चला गया, 1620 तक भी रहा, तो आपको ये सारा का सारा 14,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर उसके नीचे रहा तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अब ये देखिए, अभी वही शेयर जो आपने 1350 का लिया था वो 1620 तक चला जाएगा, तो 220 रुपये पर शेयर और 700 शेयर आपके पास होंगे, लगभग 2 लाख के आसपास का आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये पूरी कैलकुलेशन आप अगर समझ जाएंगे तो आपका प्रॉफिट बनना अवश्य है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।